अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपने बच्चों को आला तालीम के लिए कनाडा भेजना चाहते हैं। बहुत से मुल्कों को लोग कंसिडर करते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। मैं क्योंकि कनाडा आया हूँ तो कनाडा के हिसाब से बात कर सकता हूँ। आज की वीडियो ख़ास तौर पे यूज़फुल होगी उन वालदैन के लिए जो ये सोच रखते हैं कि उनको अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजना है। खास तौर पे अगर आप कनाडा को शॉर्टलिस्ट करते हैं, आप कनाडा में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, तो एक चीज मैंने देखी है जो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं होता या ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस नहीं होती कि वो अपने बच्चों को महंगी से महंगी तालीम दिलवाने के लिए यहाँ भेज देते हैं। जैसे मास्टर्स करने के लिए भेज दिया उनके बच्चों ने। वहाँ से फर्ज करें, जैसे मैं हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया, उसके बाद मैं मास्टर्स करने फर्ज करें अगर कनाडा आ जाता, चाहे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स करता या मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करता या ट्रांसपोर्टेशन में मास्टर्स करता, किसी भी फील्ड में मास्टर्स करता, वो मास्टर्स मुझे बहुत महंगा पड़ता। ख़ास तौर पे अगर मैं परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं हूँ, मैं एज एन आउटसाइडर पाकिस्तान या इंडिया से कनाडा आकर अगर मास्टर्स करता हूँ, तो समझ लें कि 50 लाख 60 लाख, अब तो 50 लाख भी पुरानी बात हो गई, 60 70 या 80 लाख रुपया आपने जहन में रखें कि हो सकता है आपका तालीम में लग जाए बच्चे के, आपकी या बच्ची के। यहाँ पर कनाडा में जो चीज़ ज़्यादा मैंने देखी है कि इवन यहाँ पर आकर मास्टर्स करने से भी ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि आपने वो हुनर सीखे हैं जिनकी यहाँ पर डिमांड है या नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन हुनर की मैंने डिमांड देखी है, और मैं खुद भी वही काम कर रहा हूँ यहाँ पर, वो तो मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे उसी किस्म का काम यहाँ पर मिल गया। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि इंडीड भी मैं खोलता हूँ तो मुझे ज़्यादातर उसी तरह की जॉब्स इंडीड पर भी नज़र आती हैं। शायद पहले कभी ध्यान नहीं किया उस तरफ क्योंकि मैं खुद इस फील्ड ऑफ लाइन से नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स, इवन अगर मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी बात करूँ, तो इसी स्किल की एडवर्टाइज्ड होती हैं। वो स्किल कौन सी है और आप उसके लिए कैसे अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं, वही आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, इसको शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। तो वो जो स्किल है वो है कॉस्ट एस्टिमेशन की। अब अगर देखा जाए तो एस्टिमेशन एक काफी टेक्निकल काम है, लेकिन एस्टिमेशन की स्किल सीखने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता जितना एक मास्टर्स करने में लगता है या एक पूरी फील्ड ऑफ लाइन में स्पेशलाइज करने में वक्त या पैसा लगता है। एस्टिमेशन आप पाकिस्तान में भी बहुत सी जॉब्स इसकी देखेंगे, मिडिल ईस्ट में भी बहुत सी देखेंगे, और स्पेशली इस किस्म की स्किल है जो दुनिया भर में हर जगह बिकती है। मतलब अगर आपको एस्टिमेशन आती है तो आप कहीं पर भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। इसी तरह से ऑटो कैड है। ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ड्राइंग्स बनती हैं। ड्राइंग्स अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो समझ लें कि जैसे नक्शे बनते हैं, लेकिन उस पर खाली नक्शे नहीं बनते बल्कि हर तरह की ड्राइंग्स बनती हैं। जैसे बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं तो उनकी एलिवेशन कैसी होगी, उनको अगर ऊपर से देखें तो प्लान व्यू कैसा होगा, कहाँ कहाँ पर कमरे हैं, उनकी क्या डायमेंशंस हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की इस तरह सेट्स ऑफ ड्राइंग्स होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स होती हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, मैकेनिकल ड्राइंग्स होती हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग्स होती हैं। जिसमें अब फॉर एग्जांपल मैं प्लम्बिंग ड्राइंग की बात करूं आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको, तो उसका मतलब ये है कि कौन कौन सा पाइप कहाँ कहाँ से गुजरेगा, किस किस कमरे से, कौन सा दीवार में से गुजरेगा, कितनी ऊंचाई होगी, किस थिकनेस, कितने डाया का पाइप होगा, कहाँ पर जॉइंट होगा, किस किस्म का जॉइंट होगा, कहाँ पर वाई लगेगा, कहाँ पर टी लगेगा। तो वो सारी चीजें प्लम्बिंग ड्राइंग में होती हैं। तो अगर आप एक छोटा सा कोर्स कर लेते हैं ऑटो कैड का, जो करना बहुत आसान है, पाकिस्तान में भी बहुत से इदारे करवा रहे हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, इस तरह के और भी बहुत से इदारे होते हैं। तो आप ना सिर्फ कनाडा बल्कि मिडिल ईस्ट में भी जाकर आसानी जॉब्स तलाश कर सकते हैं। और ये
इतनी ज़्यादा बिकने वाली स्किल है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी के साथ एम्प्लॉयड हैं आप, खाली उसी में आप जॉब करें, बल्कि आप फ्रीलांस वर्क भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी प्रोजेक्ट्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है काम का, इतनी जल्दी जल्दी काम करना होता है और इतना ज़्यादा काम करना होता है कि जो उनके पास अवेलेबल लोग होते हैं वो उसको नहीं कर सकते, तो वो बाहर से लोगों को आउटसोर्स कर लेते हैं कि ये ड्राइंग्स हमें बना कर दे दो। और देखा जाए तो अगर आप एक दफ़ा इसको सीख लेंगे, शुरू में तो हर काम ही सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इंसान को थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप लगातार इस काम को कर लेंगे तो बमुश्किल आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे इसको मास्टर कर लेने में, और आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। इसी तरह से एक मैंने आपको बताया कि कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर ऑटोकैड का मैंने आपको बताया, और इसके अलावा क्वांटिटी टेक ऑफ का काम है। क्वांटिटी टेक ऑफ ये होता है, एस्टिमेशन से ही रिलेटेड है वो भी। एस्टिमेशन का मतलब ये है कि तखमीना लगाना कि कौन सा काम करने में कितनी लागत आएगी। तो एक तो ये होता है कि मटेरियल की क्या प्राइस है, लेबर की क्या कॉस्ट है, और उस काम को अंजाम देने में क्या क्या चीज़ें, इक्विपमेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, उन सारों के रेट्स आपने लेने होते हैं। और कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सब लोग अपने तजर्बे से सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। अब जैसे अगर मैं मटेरियल प्राइसेस की बात करूं, तो यहाँ पर जैसे हमारे कनाडा में जिस तरह से मटेरियल एस्टिमेशन होती है कॉस्ट की, हम वेबसाइट्स पर जाते हैं, देखते हैं मटेरियल की क्या कॉस्ट है, उसमें अपना मार्कअप ऐड करके हम एस्टिमेट तैयार करते हैं। अब टेक ऑफ ये होता है क्वांटिटी का, कि आपने ड्राइंग लेनी है, ड्राइंग से देखना है कि जो आपने काम करना है वो ड्राइंग से आपने एक सॉफ्टवेयर पर आप टेक ऑफ करते हैं मटेरियल का। वैसे तो आप अगर तजर्बाकार हैं तो ड्राइंग देखकर बस वैसे ही आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ क्वांटिटी टेक ऑफ करना होता है कि बेस्ट ये रहता है कि आप ड्राइंग सॉफ्टवेयर के ऊपर करें। तो कहने का मकसद ये है कि ये लंबे चौड़े मास्टर्स के लिए लोग अपने बच्चों को कनाडा भेजते हैं, उससे बेहतर ये है और सस्ता भी है अगर आप शॉर्ट कोर्सेज करने के लिए अपने बच्चों को भेजें, या इस तरह की स्किल्स उनमें डेवलप करें जिनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे मैंने देखा है कि प्लम्बर्स की यहाँ पर बहुत डिमांड है कनाडा में। यहाँ पर HVAC का काम बहुत इन डिमांड है, यानी हीटिंग एंड कूलिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह का यहाँ पर बहुत काम है, क्योंकि जाहिर है कि बाहर बहुत ठंड होती है, अंदर बिल्कुल गर्मा गर्म रखना होता है सिस्टम को। तो ये स्किल कभी भी आउट ऑफ स्कोप नहीं होगी कनाडा में। आप इलेक्ट्रिशियन बना दें अपने बच्चे को, प्लम्बर बना दें अपने बच्चे को, कारपेंटर बना दें अपने बच्चे को, ये बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड स्किल्स हैं। इनको सीखने में वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता, और इनके जो कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के मास्टर्स की निस्बत तो कम ही फीस है इनकी। और अगर ये स्किल आपका बच्चा सीख जाता है तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के मौके बहुत हैं कनाडा में, और दुनिया भर में भी हैं। पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि स्टिग्मा एसोसिएट कर रखा है लोगों ने चंद प्रोफेशंस के साथ, के भाई इलेक्ट्रिशियन आए, इस तरह से करके लोग सोचते हैं। प्लम्बर मैन, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते कि अपने बच्चे को प्लम्बर बना दें या इलेक्ट्रिशियन बना दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस किस्म का निज़ाम है कि सेग्रीगेट किया हुआ है, सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या चंद गिने चुने प्रोफेशंस हैं जिनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बाकी सब अगर समझा जाता है कि इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी तो ये फिर इस काम में पड़ गया। हालांकि बाहर के मुल्क में, ख़ासतौर पे कनाडा में, ये वाले स्किल्स जिनको आती हैं, जिनमें ये हुनर है, वो बहुत नोट छाप रहे हैं कनाडा में। और ये कोर्सेज करने में ज़्यादा ना वक्त लगता है ना पैसा लगता है। तो सोचिए, इस तरफ अपना दिमाग लगाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं चंद अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के सस्ते और मुनासिब दामों वाले कोर्सेज भी आपको मेंशन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि बिलाल भाई, हमें दिलचस्पी है इसमें, आप हमें बताएं कि कहाँ से इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या कारपेंटर का कोर्स हो सकता है, या ऑटोकैड का कोर्स हो सकता है, या प्रिमावेरा या स्केड्यूलिंग का कोर्स हो सकता है कनाडा में। तो मैं आपके लिए कुछ कोर्सेज बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि वो कोर्सेज कर लेने के बाद आपके लिए यहाँ पर वर्क वीज़ा की क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी की क्या चांसेस हैं, सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि मेरा उसमें वक्त लगेगा, रिसर्च मुझे करनी पड़ेगी, तो अगर आप लोग दिलचस्पी रखेंगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। होपफुली आज की वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अपने लेवल पर भी आप रिसर्च कीजिए इस बारे में।
ये जो स्किल्स हैं बहुत इन डिमांड है और इनको सीखने में ना ज़्यादा वक्त लगता है ना पैसा लगता है। अपनी रिसर्च करेंगे कनाडा में कहाँ से ये आप कर सकते हैं या अपने बच्चे को करने के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद एक बार आपका बच्चा इधर आ गया और उसने इस तरह की कोई स्किल सीख ली तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जॉब्स ढूंढ लेना, ख़ास तौर पे अगर वर्क परमिट मिलता है आपके बच्चे को, जो कि स्टडीज़ के बाद मिला करता है। तो मेरे साथ बहुत से कोलीग्स हैं जो इंडिया से आए थे पढ़ने के लिए। उन्होंने तो खैर मास्टर्स किए और उसके बाद वो इस कंपनी में लग गए हैं और वो जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लंबा चौड़ा मास्टर्स या इतना महंगा ना भी करें, आप कोर्सेज करें, उसके बाद भी आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है और आप उसके ऊपर मतलब वर्क परमिट मिल सकता है, उसके ऊपर आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं और अपना फ्यूचर संवार सकते हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर संवार सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग सिर्फ बस ये सोचते हैं कि मास्टर्स बाहर से करवा लें जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और ज़रूरी नहीं होता कि उसके बाद आपको बहुत जल्दी या बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। आपको ये देखना है कि जिस कंट्री में आप भेज रहे हैं वहां पर इन डिमांड स्किल्स क्या है। सबसे पहले अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप सबसे पहले गूगल पर यही सर्च कर लें कि व्हाट आर द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन कनाडा या ट्रेड्स इन कनाडा। तो यहाँ पर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, कंस्ट्रक्शन फोरमैन, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। फोरमैन वो होता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर सारा काम करवाता है लेबर से। एक तो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक फोरमैन होता है जो डायरेक्टली लेबर और मेसन्स और ट्रेड्समैन को कंट्रोल करता है। उसको ड्राइंग्स भी पढ़नी आती हैं और करना उसने खुद अपने हाथों से कुछ नहीं होता, लेकिन उसको पूरे काम की अच्छे तरीके से सेंस होती है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन फोरमैन है तो वो आप यहाँ पर आकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो सोचिए इस बारे में। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।